बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में टोटल 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अकर इन इनकम्प्लीट डबल बोल रहे हैं, डबल। ठीक है, मैं गलती किया कि मेरे को डबल पता नहीं क्या सोची मैं यार, नहीं पता। इनकम्प्लीट डबल बोल रहे तो फिश तो होना नहीं चाहिए ना। इनकम्प्लीट में जो टेट्रापोडा का पहला दूसरा मतलब एम्फीबिया और क्या आ जाएगा, रेप्टाइल्स है ना दोनों, मतलब 2 और 3। मैं सिर्फ 3 मार रही थी, पता नहीं भूल गई थी शायद, तो याद रखना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन में आर्थ्रोपोडा मोलस्का दोनों होना चाहिए, तो 4th हुआ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोलस्क होना चाहिए। ठीक है, एनालिटा और कॉर्डेटा में हमेशा क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी होगा। ठीक है, और हेमी में ओपन होता है। ठीक है, A special neural center that can moderate the cardiac function is located in स्पेशल न्यूरल सिस्टम मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। जो सेकंड वाला होता है ना, पॉन्स वाला, वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी इसलिए मैं सेकंड मार दी, पता नहीं कैसे। मतलब जनरली मतलब ऐसे बहुत दिन के बाद ऐसे क्वेश्चन करो और या फिर, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई थी शायद। ठीक है, तो थर्ड में आगे जो रहता है वो ANS के थ्रू, मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ANS के थ्रू कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसमें कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है, इंक्रीज और डिक्रीज कराता है। ठीक है, अब ये 2020 का क्वेश्चन मैं हल्का सा मतलब सिली मिस्टेक कर दी। देखो इम्यून, देखो 4th वाला देखना, लिम्फोसाइड क्या करता है, लिम्फो है ना, लिम्फो बी और टी लिम्फोसाइड, इम्यून रिस्पॉन्स तो पता ही है। तो पहला का मतलब 4th का पहला होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन से आ गया 4th वाला। ठीक है, लेकिन और देखेंगे तो और पहला इओसिनोफिल्स है ना। ठीक है, इओसिनोफिल्स, देखो न्यूट्रोफिल्स वाला क्या हो जाएगा, फैगोसाइटिस, मतलब 3 का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो वही फोर्थ तो आंसर पता चल ही गया है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स जो रहता है ना वो, और बेसोफिल, देखो बेसोफिल क्या करता है, रिलीज हिस्टामिन, इसमें मतलब ब्लड में बेसोफिल। ठीक है, और अगर टिश्यू में पूछा तो मास्ट सेल, लेकिन दोनों ऑप्शन देगा और ब्लड और टिश्यू में कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर इओसिनोफिल्स तो डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम वाला आएगा। ठीक है, रिलीज हिस्टामिनेज, नेज मतलब एंजाइम, तो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कैसे करें, पी वेव देखना। पी का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन के लिए पी वेव मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 दूसरा और तीसरा में दिया है। फिर QRS क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पहला में दिया हुआ है, मतलब पहला, तो चौथा के बाद पहला के बाद थर्ड टी वेव आएगा। टी वेव मतलब कि डीपोलराइजेशन हो गया, अब रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आएगा। ठीक है, नहीं वेंट्रिकल आएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब सेकंड आएगा थर्ड का, तो सी का सेकंड मतलब कि सेकंड ही दिया है। ठीक है, अब देखना डी वाले में नहीं दिया है, NCERT में नहीं दिया, कोरोनरी इस्चेमिया नहीं दिए हुए हैं, तो लेकिन इतना पता है कि और कुछ होता नहीं है, मतलब बस 3 ही दिया हुआ है, तो वो कोरोनरी इस्चेमिया थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मतलब डी का थर्ड हो जाएगा, तो डी का थर्ड किस में आ गया, सेकंड वाले में। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं लगाई थी थर्ड, मेरे को लग रहा था ट्रू है। ECG आर नो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, कैसे भाई क्लिनिकल कैसे डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं देगा, ECG देता है ना कि हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट ही तो कितना कॉमन कितना इम्पॉर्टेंट है, हार्ट रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट पहला दिया, कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट मच लोअर तो नहीं होता यार, हाइयर होता है, और कार्डिक आउटपुट इक्वल टू होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम तो कितना होता है 70 ml। ठीक है, और हार्ट रेट कितना होता है
72 एवरेज, ठीक है। तो इनटू कर देंगे तो हार्ट रेट लेकिन एथलीट का ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें लोअर लिखा हुआ गलत है। ईच मिनट सिंगल कार्डियक साइकिल, नहीं भाई, ईच मिनट कैसे, 72 बार साइकिल कंप्लीट होगा ना 1 मिनट में, ठीक है। तो गलत है, मतलब ये सिंगल कार्डियक साइकिल बोल दिया है। एक मिनट मैं सेकंड बार में कंफ्यूज हो रही हूँ। बेटा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, 4 है, उनमें से कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, रॉन्ग है। बेटा कार्डियक आउटपुट जो होता है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट होता है। जो एथलीट होता है बेटा उसका हार्ट बीट ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारा 72 हार्ट बीट होता है और एक बीट में हम लोग 70 ml ब्लड को फ्लो करते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 70 × 72 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लीटर आता है। अगर एथलीट है मान लीजिए उसका 90 हार्ट बीट है तो हम 90 से 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये रॉन्ग हो गया। सेकंड लिखा है इन ईच मिनट अ सिंगल कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म, गलत है बेटा, 1 मिनट में 72 साइकिल परफॉर्म होते हैं बेटा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे ईसीजी, ठीक है, 72 टाइम्स कंप्लीट होता है मतलब, ठीक है। और थर्ड वाला तो नो गलत दिया हुआ है। फोर्थ वाला तो सही ही है। ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड द प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय, देखो इस स्टार्टिंग में ना ट्रॉमा जो मतलब कि जैसे कहीं कट लग गया या वो जो भी हो गया ना, तो वो इनिशिएट करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को। फिर उसके बाद फाइब्रिन्स बनता है। फाइब्रिन्स जो एनसीईआरटी में पहले फाइब्रिन्स मतलब उल्टा टाइप का दिया है, पीछे से स्टार्ट किया है, तो सबसे लास्ट में फाइब्रिन बनता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब किया वो पहले दिया है। तो फाइब्रिन्स बनता है, फाइब्रिन्स बनेगा फाइब्रिनोजन से, और नोजन फाइब्रिनोजन को मतलब फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन करेगा, ठीक है। लेकिन थ्रोम्बिन को भी मतलब थ्रोम्बिन भी तो प्रो एंजाइम रहा होगा, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन चेंज करता है, काइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो ये बस इतना ही दिया हुआ है इसमें। उसके बाद फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ डैश, तो देखो ये वाला हो गया ना, फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन से, नहीं फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, तो फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा में ही तो फैक्टर होते हैं क्या, है ना, तो इसलिए कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन के बाद प्लाज्मा मतलब फाइब्रिनोजन के बाद प्लाज्मा थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। मैं ब्लड लगा दी थी, मतलब गलत की थी। और यहाँ पे बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन होगा ना कि काइनेज होगा, ठीक है, क्योंकि फाइब्रिन बोल रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल प्ले अ रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, मैं पहला में कंफ्यूज हो गई, ठीक है। बेसोफिल, यार बेसोफिल याद करना ना, देखो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं ई से एलर्जी याद की थी, फिर मेरे को लगा एलर्जी मतलब इन्फ्लेमेशन, एलर्जी से तो इन्फ्लेमेशन भी होता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन है यार, इओसिनोफिल्स क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जब पूछा तो इओसिनोफिल्स नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बेसोफिल आएगा, क्योंकि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन यहीं से रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन का मतलब वही इन्फ्लेमेशन वाला, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस बताना है, तो फिर देखो सबसे ज़्यादा होता है 5 to 5.5 मिलियन किसका होता है। फिर उसके बाद WBC का 1.5 to 3.5 लाख होता है। फिर प्लेटलेट्स का 6,000 से 8,000 होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, देखो ये लिखा है RBC का, फिर ये लिखा है प्लेटलेट्स का, ठीक है। मतलब सॉरी, प्लेटलेट्स का ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद किसका लिखा है, WBC का लिखा हुआ है, ठीक है। WBC न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर ल्यूकोसाइट्स आर, देखना ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग जो नेवरलेट मंकीड बनाना, जो WBC का मतलब परसेंटेज वाइज जो सीक्वेंस अमाउंट का जो सीक्वेंस है, मतलब कौन सा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका नेवरलेट मंकीड बनाना है ट्रिक, ठीक है। तो कलरलेस होगा और न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों होगा, मैं पहला लगाई थी पता नहीं क्यों, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द
टू सरफेस एंटीजन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। एंटीजन हमेशा आरबीसी में होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बीट वॉल्यूम 5 लीटर तो यार कार्डियक आउटपुट होता है, तो बीट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो 70 ml जो हार्ट रेट और क्या स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, ये होता है। तो about 70 ml blood pumped out by each ventricle during the cardiac cycle and it is called the stroke या फिर बीट वॉल्यूम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रोक को बीट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो 70 ml आ जाएगा। और हार्ट रेट किसको बोलते हैं, 72 ml, मतलब 72 टाइम्स जो हार्ट काम करता है या फिर साइकिल कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं हो रही थी अभी हो रही थी मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है, रॉन्ग मैच, ठीक है। रॉन्ग मतलब रॉन्ग कौन सा ये बताना है, पहला दूसरा तीसरा एकदम सही है। चौथा वाला देखते हैं, कार्डियक अरेस्ट नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन नहीं होता है। नैरोइंग कार्डियक अरेस्ट में नैरोइंग नहीं होता है, तो क्या होता है, हार्ट फेलर नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट में स्टॉप कर जाता है, मतलब हार्ट मतलब अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, स्टॉप बीटिंग, हार्ट इज स्टॉप बीटिंग, ठीक है। और हार्ट अटैक आप देखते हैं क्या क्या लिखा है, देखो एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन तो याद था मेरे को, ठीक है। और मैं सेकंड में कंफ्यूज हो गई थी, नॉट नो ब्लड सप्लाई टू बॉडी। देखो हार्ट फेलियर जब सर्जरी वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत मतलब यार किसी ना किसी में देखे होगे या तो वीडियो देखे होगे कभी ना कभी, तो उसमें देखना कि ब्लड सप्लाई नहीं होता रहता है तो हार्ट फेलियर हो रहा है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, मतलब जो भी को डॉक्टर लोग होते हैं जो मतलब सर्जरी करते रहते हैं डॉक्टर लोग। तो और हार्ट अटैक क्या होता है, अगर कार्डियक मसल को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार रिवाइज करूँगी इसको क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120/80, ठीक है। और अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई बीपी दोनों बोलते हैं। तो फोर्थ आ जाएगा 1 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट बताना है। आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल्स, आर्टरीज ही तो आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी, है ना। तो याद रखना, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स बनता है, उसके बाद कैपिलरी बनता है, उसके बाद वेन्यूल्स से लार्ज वेन में चला जाता है। मैं गलती की थी, मैं आर्टेरियोल्स को पहले सोच रही थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि आर्टरी बड़ा मतलब आर्टरी से आर्टेरियोल्स बनेगा ना, फिर कैपिलरी बनता है, ठीक है, याद रख लूँगी। व्हाट डज द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड टू टिश्यू, सिस्टेमिक सर्कुलेशन तीनों प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि ब्लड ही तो है भाई, ब्लड ही तो है ना सर्कुलेशन, ब्लड ही तो है ना जो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो सब चीज़ होता है उसमें तो, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंस, सब कुछ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ और भी लिखा है, फिर जो टिश्यू होता है वहाँ पे जाके क्या करता है, CO2 को लेता है, टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर द एलिमिनेशन के लिए वो लेके आता है हार्मफुल सब्सटेंस और CO2 को, ठीक है। स्पेशल सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स गिविंग ब्लड टू हार्ट इज नोन एज, अरे हार्ट को ही बोल रहा है तो कोरोनरी होगा ना। सिस्टमिक का मतलब बॉडी को देना, पल्मोनरी का मतलब हार्ट में ले जाना, ठीक है। फॉर द गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन डैश इंडिविजुअल हैव डैश शेप, तो देखो सेम होता है ना, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल लीड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, पहले डिफरेंट इंडिविजुअल होगा, फिर हैव सेम शेप होगा, तभी तो हम लोग कंपेयर करते हैं ना यार, तभी तो देख के बताते हैं कि हाँ इसका सेम मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम है, मतलब वो हेल्दी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंस ECG डिफरेंट इंडिविजुअल रफली वाला वर्ड याद रखना, क्योंकि सेकंड में भी तो सेम लिखा है लेकिन थर्ड वाले में रफली सेम लिखा है, रफली ही मान के चलते, ठीक है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस इंडिकेट द पॉसिबल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, रफली वाला वर्ड याद रखना। व्हाट डज द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएट, वेंट्रिकल का बोल रहा है और डिपोलराइजेशन बोल रहा है, तो सिस्टॉल ही तो होगा, मतलब थर्ड होगा, वेंट्रिकल सिस्टॉल होगा, मैं गलती से लगा दी, पता नहीं क्या सोच के, है ना। अब स्टैंडर्ड इज ऑब्टेन बाई कनेक्टिंग द पेशेंट टू द मशीन, 3 लीड होता है,
दो लीड होता है, हाथ में लगाते हैं रिस्ट में, ठीक है, एक लीड, और एक लीड लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, लेफ्ट एंकल, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू मतलब नोडल बोल रहा है, ऐसे नोड नहीं बोल रहा है, ठीक है, नोडल से ऐसे लगता है यार कि ऐसे नोड बोल रहा होगा, है ना। तो नोडल टिश्यू मतलब जितने भी हैं ना, जो ऐसे है, एबी है, बंडल ऑफ फिश है, पुरकिंजे फाइबर है, बंडल ऑफ फिश है, सब, ठीक है। तो उसमें बोल रहे हैं कि रॉन्ग बताना है, तो रॉन्ग क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, सही है, नॉट लोकलाइज्ड टू अ सिंगल चैम्बर, ये भी सही बात है, ठीक है। इक्वल मैं यही लगाई थी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं, मैं ऐसे नोट को समझ रही थी, है ना, मतलब दिमाग में वही था, इसलिए मेरे को लगा तो एक ही जगह लोकलाइज होता है यार, यहाँ नॉट लोकलाइज दिया है तो गलत हो जाएगा, मैं सोची थी पहले, लेकिन मतलब अलग है, मतलब नोडल टिश्यू बोला है, ऑल के बारे में पूछ रहे। इक्वल एबिलिटी थर्ड है, इक्वल एबिलिटी टू एक्साइट थ्रू आउट द नोडल टिश्यू, इक्वल एबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। और फॉर दी स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑब्जर्व थ्रू आउट द नोडल मस्कुलेचर डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। अब हाउ द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड मिनट वेरी एट डिफरेंट, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट देखो, इनर एट्रिया मतलब दो एट्रिया के जो बीच का, दो एट्रिया हैं लेफ्ट और राइट मान लो, उसके बीच में थिन और मस्कुलर होता है, मस्कुलर तो दोनों में होता है, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर भी बोला थर्ड वाले में, तो भी मस्कुलर होगा लेकिन थिक होगा, थिक क्यों होगा, क्योंकि नीचे से वेंट्रिकल से हम लोग को ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में भी पहुंचाना है और हर जगह पहुंचाना है, तो बहुत तेज़ी से होता है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे थिक होना चाहिए, नहीं तो अगर थिन होगा तो अगर मान लो कुछ हो गया, है ना, रप्चर वप्चर हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थिक होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड में है आर्टेरियो, मतलब ऊपर का आर्टेरियो नीचे का वेंट्रिकल के बीच में दोनों साइड में थिक और फाइब्रस, ठीक है, सेकंड वाला लिखा है, तो ये भी सही है। लेकिन फोर्थ वाला क्या लिखते हैं, पेरिकार्डियम मस्कुलर, फोर्थ में मेम्ब्रेनस होना चाहिए, मस्कुलर कहाँ लिख दिया भाई, मेम्ब्रेन होता है ना पेरिकार्डियम, तो ठीक है, तो ये गलत हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट, हाँ मैंने स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, तो करेक्ट है, एक ओनली मैं लगाई थी, दो मेरे को लग रहा था, ठीक है, तो फोर्थ में थिक होना चाहिए, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला ही सही है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है, सही है। अब दूसरा देखते हैं, हार्ट 4 चैम्बर, 2 लार्ज एट्रिया, 2 लार्ज एट्रिया नहीं होता, 2 स्मॉल एट्रिया एंड 2 लार्ज वेंट्रिकल होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट इज मेसोडर्मल, सही बात है। सिचुएटेड द एब्डोमिनल, नहीं थोरासिक होना चाहिए। देयर इज़ नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन द एट्रिया, नहीं यार होता है, क्लियर सेपरेशन होता है ना, दिए हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में थिक होता है, फाइब्रस होता है, थिक फाइब्रस, अभी अभी तो देखा था ना। अब 6 में आते हैं, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू सेकेंड लार्ज वेसल्स टू साइनसेस। देखो मैं कंफ्यूज हो गई थी, देखो सबसे पहले हार्ट से लार्ज वेसल्स में जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, फिर वहाँ से बॉडी कैविटीज़ को ही किसको बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हार्ट से डायरेक्ट साइनस में तो जाएगा नहीं ना, पहले तो लार्ज वेसल्स में जाएगा, फिर उसके बाद साइनसेस में जाएगा, ठीक है, तो मैं गलत की थी। Person with blood group AB is considered to be universal recipient because he has no recipient, इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी में, एंटीजन हमेशा आरबीसी में होता है, ठीक है, एंटीजन हमेशा आरबीसी में होता है। लेकिन इसमें क्या बोले, AB ब्लड ग्रुप, रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं, रेसिपिएंट का मतलब वो सबसे ले पा रहा है, उसका मतलब उसके में एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, मतलब एंटीबॉडी एब्सेंट है उसके में, है ना, एंटीजन भले हैं, तो ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे में गलती नहीं करना है, नहीं तो मैं फोर्थ लगाई थी, गलती कर दी थी। सोचना ऐसे है कि मान लो यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब ले रहा है, किसी ले रहा है, मतलब कि किसी से भी ले रहा है, मतलब उसके में एंटीबॉडी नहीं बन पा रहा है, मतलब कि एंटीबॉडी नहीं है तभी तो नहीं बन पा रहा है ना, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है,
लेकिन एंटीजन दोनों हैं ए बी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन क्लॉटिंग फैक्टर, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज़ ब्लड टाइप ए बी नेगेटिव, नेगेटिव देखो ए बी नेगेटिव तो RH पॉजिटिव से नहीं ले सकता क्योंकि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मतलब जो यूनिवर्सल हम लोग एक्सेप्टर बोलते हैं वो ए बी नेगेटिव नहीं होता, ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव क्योंकि RH फैक्टर को हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको भी याद रख लेना, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ये लाइन है, ठीक है। लेकिन बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंट्रिंसिकली, अच्छा हाँ यहाँ देखते हैं, इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड मसल जिसको नोडल टिश्यू बोलते हैं, हैंस हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या लिखी हूँ, एक एक लाइन प्लस हाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाला मतलब जो ANS वाला है उसके थ्रू भी रेगुलेट करता है, ठीक है। हिस्टामिन इन ब्लड इज सीक्रेट बाय, देखो हिस्टामिन बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है, तो हम लोग को क्या लगाना चाहिए, ब्लड लगा रहा है, बेसोफिल्स लगाना चाहिए, है ना। ब्लड से बेसोफिल्स, या हाँ यार BB से याद रख लो, ब्लड से बेसोफिल, ठीक है। हिस्टामिन और अगर मास्ट सेल कब आएगा, जब टिश्यू में पूछेगा, ठीक है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।